हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार फॉर्म में गलती हो जाती है तो बाद में वो बड़ी समस्या बन जाता है। तो आप बड़े सावधानी से फॉर्म भरिएगा और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। ये है ऑफिशियल वेबसाइट updla.gov.in। आपको इसी वेबसाइट पर आना है और आप यहाँ पर देख पाएंगे यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट। आपको इस पर क्लिक करना है, फिर इसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा यूपी टेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फॉर्म भरने की शुरुआत आपको करनी है और जैसे ही आप यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यूपी टेट रजिस्ट्रेशन। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने आएगा और ये पेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें हमें करनी है। तो ये सभी स्टेप्स है फॉर्म भरने का, एक एक करके हम लोग सभी स्टेप को फिल करेंगे, तभी जाकर फॉर्म हमारा अंतिम रूप से सबमिट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। फिर सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। तो एक एक करके हम लोग सभी स्टेप को फिल करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट 2021 के लिए कंप्लीट गाइड बुक। सिर्फ इसी एक बुक से आप यूपी टेट पेपर 1 का पूरा तैयारी कर सकते हैं अपने 5 सब्जेक्ट का। यहाँ पर यूपी टेट का पूरा थ्योरी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3000 से ज्यादा यहाँ पर MCQ के प्रश्न हैं और 2 प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा सिलेबस यूपी टेट का इसी एक बुक से कवर कर दिया गया है। सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में दी गई हैं, एक एक टॉपिक को यहाँ पर दिया गया है और इस टेबल में आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक से कितने नंबर का सवाल किस साल पूछा गया है। विकल्पी आपको इसमें सभी प्रश्न मिलेंगे, उत्तर मिलेगा और उत्तर का व्याख्या भी दिया गया है और किस तरह से कंटेंट दिया गया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों चाक्षु पब्लिकेशन की एक एक सब्जेक्ट की स्पेशल भी बुक आती है। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का स्पेशल बुक लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जो कि काफी शानदार है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगर आपको ये किताबें ऑनलाइन खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर आपको किताबों की दुकानों से जाकर लेना है तो आपको वहां पर भी ये इजीली मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोगों ने फॉर्म भरने का ये वीडियो। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के सामने जो क्लिक लिखा गया है उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा पेज ये लोड होगा और ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे और इन इंस्ट्रक्शन को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि फॉर्म भरने से पहले आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपने पास रखिए, क्योंकि इसे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करना है। अगर आप कहीं और भी फॉर्म भरवा रहे हैं साइबर कैफ़े वगैरह पर तो भी आपको अपना ही मोबाइल नंबर और मेल आई यूज करना है, क्योंकि आगे इसका यूज़ पड़ता है। तो कभी भी किसी और का मोबाइल और ईमेल आईडी यूज़ ना करें। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, इसके अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्म भरने की फ़ी की बात करें दोस्तों तो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 600 रुपये अगर आप एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं, जनरल और OBC के लिए। और अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 1200 रुपये। यूपी टेट में 2 पेपर होता है, आपको पता ही होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए यानी क्लास 1 to 5 के लिए। पेपर 2 होता है 6 to 8 का टीचर बनने के लिए यानी कि जूनियर लेवल के लिए। अब बात करते हैं SC और ST की फ़ी की। तो SC और ST के लिए एक पेपर का फ़ी 400 रुपये है, दोनों पेपर का 800 रुपये है और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन जो होंगे, दिव्यांग अभ्यर्थी, एक पेपर सिर्फ 100 रुपये और दोनों पेपर के लिए 200 रुपये रखा गया है। तो फॉर्म भरने में 3 स्टेप्स का आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना है और फाइनली फ़ी पेमेंट कर देना है। फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आपके फ़ोटो और साइन अपलोड होंगे। फ़ोटो और साइन को लेकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जैसे कि आपके फ़ोटो और साइन का जो फॉर्मेट होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा। फोटो का साइज 10 से लेकर 50 KB के बीच का होगा। सिग्नेचर 5 से लेकर 20 KB का होगा, जबकि जो नोटिफिकेशन है उसमें 20 KB से कम का लिखा गया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 20 KB से कम का ही बना लेंगे
तो हमें कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपको नया फ़ोटो यूज़ करना है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोटो यूज़ मत करिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। तो फिर फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार पेमेंट हो गया तो वो वापस नहीं किया जाएगा। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना है कि आपने ऊपर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ लिया है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद इस पर टिक करेंगे, पेज थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद आपके सामने दिखेगा ये वाला ऑप्शन पंजीकरण के लिए। यहाँ क्लिक करें तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तभी जाकर रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होगा। तो इस तरह का अगला पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको लिखना है अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे, उसके अलावा दूसरी कोई डिटेल आप यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या फिर एसटी हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आते होंगे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर स्पेशल कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर हैं, एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है तो NA यानी नॉट अवेलेबल पर आप क्लिक कर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जेंडर में मेल और फीमेल है तो आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी मेल ID और मोबाइल नंबर फिल करना है। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर ली है, आप भी फिल कर लीजिएगा और आप वर्किंग मेल ID और मोबाइल नंबर ही यूज करिएगा क्योंकि वहाँ पर पासवर्ड जाएगा, OTP उसे फिल करना जरूरी होगा। तो आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि एक डिक्लेरेशन आएगा, आपको इसे पढ़ लेना है। इसमें लिखा गया है कि जो भी डिटेल मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ सब कुछ मेरे समझ से सही है, मैं सब कुछ सही ही भर रहा हूँ और अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। क्योंकि दोस्तों जो PNP है वो आपके डिटेल्स को नहीं देख रहा है कि आप यहाँ पर क्या फिल कर रहे हैं। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है, आपका नाम क्या है, PNP को नहीं पता है। आप जो यहाँ पर भर देंगे उसे PNP सही मानेगा और उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर चीज़ें गलत पाई गई तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नो चेंज विल बी इंटरटेन्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ सही है, तभी आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं यस पर क्लिक करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसे आपकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके सामने और आपके मोबाइल नंबर पर इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और ईमेल ID पर भी आपको एक मेल मिलेगा जिसमें आपका नाम होगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पूरा नहीं होगा, शुरू के 2 डिजिट होंगे, लास्ट का 3 डिजिट होगा। लेकिन आपके मेल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा और वो होगा 1 टाइम पासवर्ड। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इस तरह का एक मेल मिलेगा, अपना मेल ID ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस पेज पर काफ़ी टाइम लग रहा है और आगे खुल नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्टली होम पेज पर जाता हूँ और वेरीफाई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लेता हूँ। चूँकि मेल और मैसेज तो हमें मिल ही गया है। तो होम पर मैंने क्लिक कर दिया है। होम पर क्लिक करने के बाद यूपी टेट पर क्लिक करके फिर से हम यूपी टेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर यूपी टेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आ जाएंगे इसी वाले पेज पर और अब हमें वेरीफाई रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम इसके सामने क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर जो मोबाइल पर आया है और यहाँ पर मांगा जा रहा है 1 टाइम पासवर्ड जो मेल ID पर आया है और फिर हमें ये कैप्चा कोड यहाँ पर सिंपली फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर ली है। अब मैं सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हो गए हैं लॉगिन और अगला स्टेप जो है क्वालिफिकेशन एंड एग्ज़ाम डिटेल्स वाला ऑप्शन खुल गया है। अब हमें यहाँ पर अपने आगे के फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर क्लिक करना है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने DLED किया है जो पहले BTC के नाम से जाना जाता था, या फिर आप शिक्षा मित्र हैं, या फिर आप B.Ed हैं या स्पेशल B.Ed हैं, या फिर D.Ed स्पेशल एजुकेशन है या B.Ed स्पेशल एजुकेशन है, D.Ed 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय NCT, या फिर BTC उर्दू डिप्लोमा इन टीचिंग AMU यूनिवर्सिटी से, या फिर मुअल्लिम उर्दू, या फिर BLED 4 साल वाला, या BA एजुकेशन 4 साल का,
इंटीग्रेटेड कोर्स या बीएससी एजुकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, इसमें से जो भी आपने किया है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर डीएलएड करने वाला हूँ, आपका जो होगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, बीएड किया हो, आप यूपी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, आप पास हो गए हैं या फिर फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अपीयरिंग अलाउ है लेकिन सिर्फ फाइनल ईयर ही, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपने बीएलएड किया है तो आप अपने बीएलएड के चौथे साल में होने चाहिए, बीएड हैं तो आप अपने सेकंड ईयर में हो, डीएलएड हैं तो आप अपने सेकंड ईयर में हो यानी थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आप एलिजिबल हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में हमने फिल कर दिया। अब पूछा जा रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेटस पास हो चुके हैं या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है। तो साफ साफ यहीं से क्लियर हो जाता है कि पास्ट भी एलिजिबल है और अपीयर्ड इन फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। तो हम सिंपली पास्ट पर क्लिक करते हैं। आप अगर अपीयरिंग में होंगे तो आप अपीयरिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, प्राइमरी के लिए या अपर प्राइमरी के लिए या दोनों के लिए। तो सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जिसके लिए चाहें उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों के लिए भरना चाहता हूं तो मैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पर क्लिक कर देता हूं। प्राइमरी यानी पेपर 1, अपर प्राइमरी यानी पेपर 2। इसके बाद अब आपको अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है कि आप 10th पास हैं, वो तो होंगे ही आप, तो आपको यहाँ पर सिंपली टिक लगा देना है 10th। उसके बाद फिर 12th पर टिक लगा देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसे छोड़ देंगे। और हमने अपने क्वालिफिकेशन में डीएलएड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर डीएलएड आ रहा है। अगर आप बीएड करेंगे या बीएलएड करेंगे, जिस पर आप सेलेक्ट करेंगे वही वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, तो आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद अब हमें एक एक डिटेल्स फिल करनी है कि हमने 10th किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एससीएससी बोर्ड है और अदर बोर्ड है। तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड करने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आपका यूपी बोर्ड भी नहीं है, सीबीएसई बोर्ड भी नहीं है, आईसीएसई बोर्ड भी नहीं है तो आप अदर पर क्लिक करके इसे छोड़ दीजिएगा। फिलहाल मैं यूपी बोर्ड ही करने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूपी बोर्ड वाले ही होंगे। अब आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग भरना है अपने यूपी बोर्ड क्लास 10th का, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर आपको रोल नंबर फिल करना है, मैं यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देता हूँ। फिर 10th का मार्कशीट नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पर भरना है 10th टोटल पूर्णांक कितना था और आपने कितना नंबर पाया था, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो यूपी बोर्ड 10th होता है 600 नंबरों का, मान लेते हैं आपने 400 नंबर पाया था तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, परसेंटेज यहाँ पर शो हो गया। इसी तरीके से आपको 10th का, ग्रेजुएशन का और अपने डीएलएड का पूरा डिटेल एक एक करके फिल करना है। मैं जल्दी से सब कुछ फिल कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। आप एक एक डिटेल आराम से भर लीजिएगा। और सब कुछ फिल करने के बाद एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3। आपको इसे चुन लेना है। सबसे नज़दीक जो आपका सेंटर होगा उसे आप पहले नंबर पर रखिएगा। सभी 75 जिलों में एग्ज़ाम होने जा रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नज़दीकी जो ज़िला होगा उसको पहले नंबर पर रखिएगा, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर, उसके बाद जो सबसे नज़दीक होगा उसे रखिएगा और इन तीनों में जो सबसे दूर होगा उसे तीसरे नंबर पर रखना है। तो मैंने यहाँ पर तीनों डिटेल्स अपने हिसाब से भर ली है, आप अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर एग्ज़ाम सब्जेक्ट ग्रुप पूछेगा कि आप आर्ट फील्ड से हैं या साइंस से हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से भरिएगा। जैसा कि आपका फील्ड होगा, ग्रेजुएशन आपका साइंस फील्ड से है, आर्ट से है, तो उसके हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, और यूपी टेट में लैंग्वेज 1 पहले से ही फिक्स होता है हिंदी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है। सेकेंड लैंग्वेज आपके ऊपर है। अब आप यहाँ पर इन 3 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो भाषा ले सकते हैं, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ज़रूर नहीं है कि अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश आपने हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में या अपने ट्रेनिंग में पढ़ा हो। आप जो चाहें वो भाषा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप जो भाषा लेंगे उसी भाषा को अपने पेपर में हल करेंगे। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं और आप अपने पेपर में संस्कृत या उर्दू कर देते हैं तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये वाला कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो मैं फाइनली सबमिट पर क्लिक करता हूं और इस हिसाब से आपको भी अपना फॉर्म भरना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरीके से सब कुछ देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तब जाकर आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सब कुछ बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद इसमें करेक्शन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों फाइनल सबमिट करने वाला हूँ और
आपको भी ऐसे ही करना है अगर आपने सभी डिटेल्स को सही सही भरा है तो। इसके बाद आपको कहेगा कि आप अपना एक नया पासवर्ड बना लीजिए। आपको यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड फिल करना है और उसके बाद आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए और इसे आपको आगे याद रखना है। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो उसको भी रीसेट करने का ऑप्शन होता है फॉरगेट करके। और 1 टाइम पासवर्ड आप जब भी भरेंगे तो जो कैपिटल लेटर में है उसे कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में है उसे स्मॉल में लिखना है, नहीं तो आगे आपका फॉर्म नहीं बढ़ेगा। आपका जो न्यू पासवर्ड होगा वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए, यानी कि 8 से कम होगा तो भी आपका पासवर्ड सबमिट नहीं होगा और 13 से ज़्यादा होगा तभी नहीं होगा। तो मैंने नया पासवर्ड बना लिया है, अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, नया पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है आप उसे फिल करेंगे, फिर ये वाला कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आपको इतनी बार लॉगिन करना पड़ेगा, इतनी बार रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा कि फॉर्म भरते भरते तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर याद हो ही जाएगा। तो मैंने डिटेल्स को फिर से फिल कर लिया है, अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। मान लीजिए आपने वेरीफाई रजिस्ट्रेशन किया और सबमिट पर क्लिक किया, उसके बाद आगे पेज कुछ खुला नहीं, उसके बावजूद बहुत बार वेरीफाई आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप आ जाइए सीधे सीधे इस वाले पेज पर और फिल एजुकेशन के सामने क्लिक करके आप अपने एजुकेशन डिटेल को फिल कर लीजिए। बहुत बार होगा कि आप जब फिल करेंगे और लास्ट में सबमिट करेंगे तो डेटा आपका सेव हो जाता है लेकिन नेक्स्ट पेज नहीं खुलता है, तो आप वहां से विंडो क्लोज करके वापस आ जाइए इस वाले पेज पर और पे रजिस्ट्रेशन फी के सामने क्लिक करिए तो फी पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। फी पेमेंट के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तो डायरेक्टली फी पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्लिक करिए, लॉगिन होइए और अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फाइनली आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले लेना है। चलिए देख लेते हैं कि हमें फ़ी का पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप 2 पर आप पे फ़ी पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1200 रुपये दिख रहा है चूँकि हमने दोनों पेपर सेलेक्ट किया है और अनरिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो 1200 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। यूपी टेट का जो फॉर्म भराया जा रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि SBI MOPS, एक ही ऑप्शन यहाँ पर है SBI का, आपको यहीं पर क्लिक करना है। SBI देकर आप परेशान मत होइएगा कि SBI का ही आपके पास कार्ड होगा तभी पेमेंट होगा। आपके पास कोई भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, SBI का है, PNB का है या किसी भी बैंक का है, अपने फ़ी का पेमेंट करवाएंगे। यहाँ पर SBI का सिर्फ पेमेंट गेटवे यूज होगा, तो ऐसा नहीं है कि SBI से ही खाली पेमेंट होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, यूपी टेट में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पैसा आपके खाते से कट जाता है लेकिन आपके फॉर्म में फ़ी पेमेंट नहीं दिखाता है। इस कंडीशन में आपको दोबारा से फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप बार बार यहाँ पर आएँ और प्रोसीड फॉर पेमेंट करके बार बार फ़ी पेमेंट करते रहें। एक बार अगर आपका 1200 रुपये या 600 रुपये जितना भी कटना है कट गया है तो दोबारा से आप फ़ी पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। एक ही आवेदन में अगर आपने 2 बार फ़ी का पेमेंट कर दिया तो आपका एक बार वाला पैसा ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, कम से कम 2 दिन का, और वो जो पैसा है वो आपके फॉर्म में शो हो जाएगा, नहीं तो वो रिफ़ंड हो जाएगा। अगर रिफ़ंड हो जाता है तो फिर आप दोबारा से फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। और अगर 1 से 2 दिन हो जाता है आपके फॉर्म में आपका फ़ी पेमेंट नहीं दिखाता है तो आप अपने कस्टमर केयर से बात करिए। जिस भी बैंक से आपने फ़ी का पेमेंट किया है तो वहाँ पर वो सारी जानकारी दे देंगे। इसी वजह से लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट समय में अगर ये समस्या आती है तो आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए SBI का नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर क्लिक करिए। अदर बैंक का नेट बैंकिंग है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, SBI का नेट बैंकिंग आप यूज़ करेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अदर बैंक का नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो 17 रुपये 70 पैसे एक्स्ट्रा कटेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। SBI का अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज करते हैं कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा, लेकिन किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करेंगे तो 13 रुपये 20 पैसे एक्स्ट्रा कटेगा। तो आप जिस भी माध्यम से चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट के पास डेबिट कार्ड ही होता है तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा और यहाँ से आपका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा भी नहीं कटेगा, डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो। यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, फिर इस तरह का पेज आएगा, फिर से आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने कार्ड का डिटेल डालना है। कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, कार्ड होल्डर नेम, जो नेम आपके कार्ड पर लिखा गया है। कार्ड पर कोई नाम नहीं लिखा गया है तो जो नाम आपका अकाउंट में है वो नंबर डालिए। CVV नंबर डाले जो यहाँ पर होता है 3 डिजिट का, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और पे पर क्लिक करिए। फिर एक OTP आएगा आपके मोबाइल पर या जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस खाते से वहाँ पर OTP जाएगा। OTP डालेंगे तो आपके फ़ी का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप अपना एड्रेस डालिएगा
और उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। अब फ़ोटो और साइन कैसे बनाना है और अपलोड करना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन फ़ोटो और साइन को लेकर मैं आपको कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अभी दे दूं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यूपी टेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पर ये आप देख पाएंगे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक PDF फाइल डाउनलोड होगा। इस PDF फाइल को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, तभी आप अपना फ़ोटो और साइन बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानकारी दूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप हमसे वहां पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।